हमारे पार्टी की ओर से इंद्रजीत बंद का प्रवेश हुआ था, लेकिन कमेटी की ओर से कैंसिल होकर के थोड़ा हरण होने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई बताओ, राज मोहब्बत का कुशल समाचार चल रहा है। अच्छा है, तुम शिकार खेलने के लिए गए। अच्छा, तुम्हारा कुशल समाचार अच्छा है। आपके चरण के द्वार से भोजन का समाचार बहुत अच्छा है, परंतु प्रभु मुझे 2 रोज की छुट्टी चाहिए। मैं कहीं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। मेरे भाई तुम बार-बार शिकार खेलने के लिए चले जाते हो तो अपने भाई को भूल जाते हो। तुम कब से राज मोहब्बत में पारस मंडी लाया है, वो पारस मंडी पता है लोहा भिड़ाने से सोना बच जाता है। एक हम लोग किला की छतरी मोहब्बत तलाश में रहता है, कब लोहा का सोना पड़ जाए पारस मंडी पत्थर हासिल कर दो। जब तक हुनर और देवा का जिंदगी है तो राज से मोहब्बत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। कोई सूर भी आ जाएंगे तो उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं हुनर जब मोहब्बत से निकलता है तो समझ लो एक पैर हुनर का हमेशा मोहब्बत में रहता है। मैं तुम्हें 2 रोज की छुट्टी देता हूँ, जाओ अपने शिकार खेलने के लिए वह कर देती। नौजवान मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एक बार हेलो चितभान बाबा का नाम से देखा लगाए और मेला का निवेदन है कि भैया अजय को चाय भेज देते तो बहुत अच्छा होता। हमारे मेला के निवेदन है कि भैया अजय को चाय भेज दे। धन्यवाद। चितभान बाबा का
नाम से जयकार लगे और खुद का भागी बने। दोस्तों, मेरा काम है कि जा करके किला किला में खबर चलेगा और घर घर में जा करके झगड़ा लगाना। और जब महेश सिंह को झगड़ा का सुनता है तो भगवान राम की कसम ये डॉक्यूमेंट देखते हैं, मेरा मुंह में हमेशा चलता रहता है। जिस रोज महेश सिंह को चुगली में से पड़ता है, बता करके किला उड़ियल में बेटा पुता में झगड़ा लगा देता हूँ और कुर्सी पर बैठ करके ताली बजाता रहा। चलो तुम करो कहा जियो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और जिस रोज महेश सिंह को चुगली सुना जाता है तो खाना में क्या खाता हूँ? तो भाई हम से बरेली का तो चावल पड़ गए तो हरा मुंह की पैदा तो कना के सनी हो कटहर की तो नेनवल की पराया था, लेकिन बड़ा फूहा जो रहता है राजमोहन तक, उसका नाम सती देवला पड़ता है। उसे दो पुत्र है, बड़े का नाम है आल्हासी और छोटे का उससे छोटी बहन जो किला कलिंगर में रहता है
उसका नाम सत्यमेघला पड़ता है। उसका एक पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्री का नाम है चंद्रा कुमारी और पुत्र का नाम है धर्मा कुमारी। और सबसे छोटी बहन जो किला शीर्षा में रहता है उसका नाम है सखी चंद्रा। उससे भी दो पुत्र है। बड़े का नाम है नवधन सिंह और छोटे का नाम है सुमधन सिंह। दोस्तों, रुद्र सिंह तो है मेरा साखा भैया, लेकिन एक समय की बात है, दीपावली का दिन था। मैंने अमर शहर से आ रहे थे तो पान बावरी जंगल में पहुंचा तो रुद्र सिंह ने ताश पर जुआ खेल रहा था। मैंने पहुंचा तो मैं बोला, रे भाई तुम तो ये भी छोटा है, बच्चा है, तुम ताश खेलते हो, क्या बात है? बोला, मामा श्री मैं ताश पर जुआ खेलता हूँ। रुदल ने एक बार पत्ता रोच दिया, 2 बार रोच दिया, तीसरा बार रुदल ने पत्ता रोचा तो मैंने उसका पत्ता पकड़ लिया। उस बाल बाबरी जंगल में मुझे उल्टा चमेटा खींच करके मेरे मुंह पर मारा तो मैं लेकिन मेरा शाखा भेजना होकर के मेरे मुंह पर उल्टा चमेटा मार दिया। मैंने उसी बाल बाबरी जंगल में मैंने कसम खा लिया कि रुदल तूने मेरे मुंह पर चमेटा उल्टा मारा है। भगवान राम की कसम, तुम्हारे एक खानदान को मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। उससे कभी ने अपने हाथ को कहता है कि मैं शूरवीर हूँ। तो आगे लगाई तो वो मुहम्मा में तो पूरा मुहम्मा का मैंने गवाह तो यमती काटे सयाली मुहम्मा धरे गए पर दूसरे कुमरा देवे बसा। लेकिन हमारा भाई इस वक्त मैं चलता हूँ राजमहल पर और राजमहल में जाकर के मोरेंगे वाली पुतों को मैं उल्टा सीधा पढ़ा करके उसका बेला को मैं राजमहल पाने पहुंचा दूंगा। अगर नहीं पहुंचा दिया तो मेरे नाम मैं चलता हूँ सबसे पहले राजमहल पर करो तो करो उससे क्या है। इस दरबार में मंत्री है और कौन है पार्टी चंद गोली मार देंगे। क्या है आगे से तो गोली मार देंगे, पीछे से छीनी जाओ। नाम है नीतीश कुमार। ये है कहाँ से? अरे कहाँ है तू रे? कहाँ से बोलता है रे?
कुमार। क्या मुझे पहचानते हो? लाभ लगा ताऊ में। है बता रे? कितना लगता है? अगर अगर चलती बहुत छट के लिए याद चले गई है। क्या चिप गया? क्या चिप गया? क्या नाम है मेरा? तो चिप गया तो हाँ मैं तो राज उड़ियल का वाला हूँ, लेकिन मेरा नाम क्या है? क्या? फिर क्या बोल? क्या लगता है? साले, तुम्हें पता नहीं है कि किस किला में महेश सिंह देता है? तो पहले सिंहासन आने महेश सिंह को मिलता है। तो पहले सिंहासन है महल का, तापर महल में खन करता है भराव। तो देश का छतरी चिन्ह है, हर घर चिन्ह है मगर पैठान। लेकिन चल तुम इस साइड में आओ। तुम मास्टर के पास में क्या करने के लिए जाते हो? अच्छा कहा राज उड़ियल की समाचार अच्छा राय से ले लो। राज उड़ियल का कुशल समाचार शिव शंकर का दया से चितमहल बाबा के कृपा से अच्छा है। मेरा समाचार तो दुनिया वाले को पता है, इसका समाचार हमेशा अच्छा ही रहता है। और तुम ये बताओ कि राज महत्ता का क्या कुशल समाचार है? भगवान के दया से हमारा समाचार ठीक है और राज महत्ता का उसको भी ठीक है, आधा सिंह का उनको भी ठीक है, रुदल का वो ठीक चाहता और मेहमान हाली पुत्रों का क्या समाचार है? उनको भी माने ठीक है। और मोरे वाले का नहीं काम करना होगा कुछ ना क्या चाहिए तुम्हें? मंत्री अरे सब दिन आवत रहा तो हमारा लिए कुछ ना आवत रहा। हाँ तुम्हारे लिए तो मैं लेकर के आता था, लेकिन आज मैं जालंधर से आ रहा हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं मिला, कोई बाजार नहीं में पहुँच सका हूँ। ऐसे करे मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, तुम जाकर के दुकान में जो चीज लेना है वो जाकर के खरीद करके खा लो। मामा चाहिए रुपये आता हो गया मेरे बहुत खुश है। तुम एक काम करो जी मालिक जा करके एक बार जी मेरे घरवाली को बुला करके ले आओ। ठीक है तुरंत एक बार मेरे मंत्री इधर आना। कुर्सी तो अंदर बैठने के लिए देखो तुम्हें वो पैसा दिया ना चॉकलेट खाने के लिए, तुम मेरे घरवाली को बुला करके ले आओ जी मैं तुम्हें और पैसा दूंगा। ठीक है सब अंदर बैठा कुर्सी पर ठीक है मैं बैठता हूँ, तुम बुला करके ले आओ। एकदम तुरंत बुला दे छी ठीक है बोलो। मिनट में
सीता जे चमक के चटपट बजाबो। क्या कोई आया है? हाँ बहुत जरूरी है यहाँ से। कौन है? आप आइएगा तब न देखिएगा कौन आया है। बाप रे बाप बहुत दिन के बाद में यहाँ के मामिया ससुर हो गया क्लिनिक से ढोक दिया। कहाँ से? हाँ अरे भाई यहाँ से मुलाकात करने ले लिया। कहाँ है मामा जी? पूरा सिंहासन में बैठे बैठे ना किचन कुर्सी पर। मोहब्बत का धरती पर मेरे लिए सबसे पहले ये बताओ कि राज मोहब्बत का क्या कुशल समाचार है। आप लोग की दुआ से बहुत अच्छा है नवाज़ी। और फिर नैनागढ़ वाले का बताओ। उसका भी बहुत अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा रहना चाहिए। अभी अभी मैं किला मोरेंद्र से आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं तुम्हारे नेहर राज मोरेंद्र गई थी। क्या क्या लेकर आए हैं नवाज़ी? तुम्हारे नेहर का कुशल समाचार तो बहुत सुंदर बहुत अच्छा है। क्यों नहीं नवाज़ी? अच्छा ही रहना चाहिए। लेकिन मैं एक खबर लेकर के आया हूँ। क्या खबर नवाज़ी? तुम्हारे पिताजी ने बोला कि अगर आप आ ही गया है तो राज मोहब्बत होते हुए चले जाइए और मेरा बेटी को ये खबर कर दो। इसलिए मैं आया। अगर मैं दुनिया वाले को सच बताता हूँ तो मेरे बातों को तो दुनिया वाले यकीन नहीं करता है। दुनिया वाले कहता है कि माहिर सिंह चुगला है। हकीकत में तुम्हें चुगला हुए हो। लेकिन ये बात मैं बताऊंगा तो क्या तुम समझ जाओगे। क्या बात है नवाज़ी? तुम्हारा पिताजी शख्स बीमार है वो बचने वाले नहीं है। नवाज़ी हाँ आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं तो पहले बोला मास्टर साहब। मास्टर मैं पहले बताया ना कि मेरे बात पर तो कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए तो मैं सही बात बताता हूँ तो बोलता है मुझे विश्वास नहीं है। नवाज़ी तो ठीक बात है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं चलता हूँ। नहीं नवाज़ी, अगर आप अपना कसम खा के कह दीजिएगा तो विश्वास करेगा। सोचने वाली बात है। भगवान राम की कसम मैंने कसम खाते खाते तो 6 बेटा खो चुका हूँ। एक बेटा अभी कुमार बच्चा है और कहता है उसका कसम खा करके कह दो तो मैं समझूंगा कि ये बात सच है। ये बेटा बच्चा है आप भी मुंह मुड़ी दे देता है। मैं कसम खा करके कह दूं ये बात तो है ना। कसम खा दीजिएगा मुझे विश्वास हो जाएगा। तो ठीक है मैं कसम खा लेता हूँ। ध्यान से सुनना मैं कसम खाता हूँ। तो क्रिया यानी महिल खचई बेटा करी है वो महिल को चुगली में करे चुगली बेटा। लेकिन बिगड़ा बेटा
बस हुआ? अब मुझे विश्वास है तो जल्दी करो, फौरन अगर कुछ लेना देना है तो लो और फौरन निकल जाओ, नहीं तो जब तक ये अगर आधा पौना घंटा विलम्ब हो तुम्हारे पिता का मुंह भी देख मैं अभी जाऊंगी आज मोरंग। ठीक है, तुम चलेगा आज मोरंग। भगवान राम की कसम मास्टर साहब यही मौका है महेश सिंह को। मैंने कसम खाया है कि मैं रुद्रप्रयाग के खंडाल को तरफा करके ही मारूंगा। ठीक है मोरंग वाली, तुम अभी अब रात मोरंग चले जाओ। अब तीनों की बात आई है, अभी मेरे पास में उतना टाइम है, मैं नाश्ता पानी करूंगा। मुझे अभी जाना है कहाँ? किला तोलकीगढ़। वहां से खबर आया है, क्योंकि जब से महेश सिंह का चलती आया है तो किसी किला में किसी को रेडियो सुनने के लिए नहीं देता। अगर चाय पिलाना है तो पैसे दे दीजिए, हम उन्हें पी लेंगे रास्ते में। मैं चलता हूँ। मंत्री, अरे मुझे जाना है, मेरा पिताजी बहुत सच बीमार है। तो चलने जंगल ले लिया तो पैसा खोल चल जाओ, एक से जगह उठा के। मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। चल हमरो ना जाओ, ले जाओ। क्या तुम्हारा मालिक नहीं देगा मेरे साथ? हाँ मालिक का ले जाओ, मालिक को बना के जरा खुश के तब जाओ। ध्यान देंगे, आप है राम कुमार राम, इंडियन नेवी, जो ग्राम महिपति से है। ध्यान देंगे, राजेंद्र राम
ग्राम भाटिया आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। राम कुमार राम इंडियन नेवी प्रॉपर यानी महिपति का है निवासी। आप उन श्रीमान से आकर के स्टेज पर मिलने का कृपा करेंगे। धन्यवाद। चलिए नाच के दिशा में चलते हैं। आइए। अचानक मेरा पिताजी कैसे हो गए? रात जोरन में मैं कुछ देर देखता हूँ मेरी शादीगात आती है कि नहीं। मैं रास्ते के शिकार खेल रहा था। अचानक तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक पहुंचा। मैं दौड़ा चला आया। आखिर बात क्या है? आज मैं अपनी नैहर जाने के लिए तुम जानती हो तुम अपने मुख से क्या बोल दिया? सरकार, मेरा पिताजी सच बीमार है। पिताजी बीमार है? हाँ सरकार। तुम मंदिर जाने के लिए चाहती हो? हाँ सरकार। ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो जानती हो जिस टाइम मैं तुम्हारे तोला लेने के लिए गया था तो 3 महीने तक मैंने रणभूमि में युद्ध किया और अपना मोक्ष कटा करके तुम्हें हासिल किया। और तुम बोल रही हो मैं मोरंदर जाऊंगा। सरकार, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दीजिए। जितना कहा जाता है उतना ही सुनो। तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा।
सकता है कि मैं जानता हूं अगर तू लौट गया तो तुम्हें लौटना बहुत मुश्किल है। इसलिए जितना कहता हूं उतना ही सुनो, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं बड़ी दीदी से छुट्टी ले लेती हूँ। इस वक्त रात भोपा में इतना जोर से खुला आवाज लगा है माँ। हे परमात्मा किसी ने इतना जोर से आवाज लगाई और मैं दौड़ कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या कौन सी चीज का जरूरत पड़ गई कि तुम इतना जोर से आवाज लगाए हैं? भोला एक चीज की मुझे जरूरत नहीं है। जब से मैं राज मुरन से राज मोहबा आई हूँ, भोला अभी तक मैं अपनी नैहर नहीं गई हूँ दीदी। क्या नहर जाने के लिए चाहते हो? हाँ दीदी, मेरे पिताजी सच बीमार है, मुझे पता चला है। इसके बाद मुझे 2 रोज का छुट्टी चाहिए।
बोला तुम तो स्वयं जानते हैं कि राजमहल की राजरानी मैं हूँ, उससे मतलब नहीं। फिर भी जैसे देवर जी की इच्छा होगा, अगर देवर जी बोल दे उसके बाद में छुट्टी दूंगी, है ना? छुट्टी आ गई। अवश्य मैं छुट्टी दिलवाऊंगी। मैंने देवर जी से बात करती हूँ ना, तुम साइड में घर और मैं देवर से बात करती हूँ। उसका छुट्टी चाहिए थी। ठीक है भोला, मेरा पिताजी बहुत सखी बीमार है। क्यों नहीं, मैं दिलवाऊंगी छुट्टी। तुम 2 मिनट के लिए साइड में खड़े हो जाओ, अवश्य मैं देवर से बात करती हूँ। ठीक है दीदी, आप बात कर लीजिए। राजमहल की धरती पर देवती देवती भाभी क्या अगर मेरी पत्नी हेलो हेलो अगर मेरी पत्नी हेलो हेलो लहर जाने के लिए चाहते हैं तो क्यों नहीं आते? एक सिर्फ 2 रोज की छुट्टी देती है। भाभी तुम तो जानती हो मैंने कितनी कठिनाई से सोना का धोना हासिल किया हो। ये बात सत्य है जरूर, और तुम कहती हो मारंगड़ जाने दो, ऐसा नहीं हो सकता है। मनीय कहानियां है देवर, अब है भौजी सोना के तू ये रोज के छुट्टी दियो ये मैं 1 रोज की छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। 2 रोज के कहते हो। आखिर उसके पिताजी सख्त बीमार हैं तो अवश्य किला मोरंग जाएंगे और किला मोरंग में जाकर मुलाकात करके अपने पिताजी की और शीघ्र राज में बाल लौट लेंगे देवर जी। हाल से हाल भाभी इससे पहले मोरंग वाली मुझसे छुट्टी मांगने के लिए आया था, मैंने उसे छुट्टी नहीं दिया। अच्छा नहीं होगा तो तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैं छुट्टी मोरंग वाली को नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तेरी बात नहीं मान सकते हैं तो जाकर अपनी महल में चले जाइए, मैं भी अपनी बात चलती हूँ।
मैं गौतमी को समझा बुझा कर अवश्य मर जाऊं। हे परमात्मा, अब तो कोई देवर जी चला गया अपने महल और मैं भुला के मना कर अवश्य में छुट्टी क्या बेटे छुट्टी नहीं दिया। फुला तुम तो स्वयं जानती है कि जो अपने मन में ठान लेते हैं देवर जी वही करते हैं। क्या आपका बात नहीं माना? नहीं फुला, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिताजी को। मैं इंदल को बुलाती हूँ और इंदल कुमार से अवश्य उसके पास भेजूंगी और अवश्य अपने पुत्र की छुट्टी देंगे। उसी के साथ में तुम चले जाना। फिर तो छुट्टी चाहिए। ठीक है बुला बाबू सुन रहा है
रानी राज्य में होता करता है। मेरे पिता श्री का नाम आलमपति आल्हा कहलाता है। और मेरे चाचा जी का नाम वीर सती उदल कहलाता है। और मेरी माँ की नाम रानी सोना कहलाती है। और चाची की नाम रानी पूना करते हैं। आज हमारा की बात कही। जब मैं अपने दरबार में खेल कूद कर रहा था तो मैंने अपने माँ का आवाज सुना और मैं चल कर देखता हूँ जो आज मेरी माँ को जिसे क्या जरूरत हुआ